उत्तर रामचरित जो महाकवि भवभूति के द्वारा लिखा हुआ है उसका सामान्य परिचय हम देखते हैं। चले देखते हैं उत्तर रामचरित का सामान्य परिचय पीपीटी के माध्यम से। देखें अगर जिसको करोगे नहीं, तो चलते हैं। हम्म देखें उत्तर रामचरित, इसके कर्ता जो है महाकवि भवभूति हैं। विधा इसकी नाटक है। ठीक है। और अंक इसमें 7 हैं। उसके पश्चात मुख्य रस इसका करुण रस है। मतलब करुण रस में लिखा जाने वाला सर्वप्रथम नाटक है, अर्थात करुण रस का प्रवर्तन अगर किसी कवि ने नाटक में किया है तो महाकवि भवभूति ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने करुण रस का प्रवर्तन इस नाटक में किया है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो करुण रस प्रधान नाटक जब भी पूछा जाएगा तो आप भवभूति का जो है उत्तर रामचरित आंख बंद करके लगा सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद श्लोक संख्या इसमें 256 है। छंद का प्रयोग जो है इसमें सर्वाधिक अनुष्टुप 19 छंदों का प्रयोग हुआ है कुल मिलाकर के, लेकिन सर्वाधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। और शिखरिणी छंद, तो शिखरिणी छंद के में तो उसमें जो है भवभूति को जो है क्षेमेंद्र ने निर्गलत तरंगिणी कहा है, ये आपने सुना होगा। चले उसके पश्चात उपजीव्य क्या है, तो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड। ठीक है। सर्ग 42 से 97 तक अर्थात 97 तक ये इसका सर्ग है। और पद्म पुराण के पाताल खंड से अध्याय 1 से 68 तक इसका उपजीव्य लिया गया है। वस्तुतः महावीर चरितम जो भवभूति की कृति है वो इसका पूर्व रूप है और उत्तर रामचरितम इसका बाद का रूप है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो महावीर चरितम का भी इसी से संबद्ध है। उसके बाद इसकी विशेषताएं हैं। सप्तम अंक में जो गर्भ नाटक है उसका प्रयोग है। प्रथम अंक में चित्र रीति का मतलब चित्र दर्शन उस प्रथम अंक का नाम है, उसके माध्यम से इन्होंने चित्र दर्शन की योजना की। अभी अपन 7 अंकों के नाम पढ़ेंगे तो अब हम आपको बताएंगे उसमें। उसके बाद ये ऐसा नाटक है विदूषक रहित नाटक है, इसमें विदूषक नहीं है किसी प्रकार से। मतलब भवभूति जब उत्तर रामचरित को हम पढ़ते हैं तो हमें अंदर से रुला करके रख देते हैं, इतना रुला देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति साहित्य में रुचि रखता है और इसको अच्छे से पढ़ता है, रस लेता है, तो उसके स्वयं आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा इसमें करुण रस का इतना भरमार है, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया एक और रसा करुण एवं निमित्त भेदात, अर्थात एकमात्र करुण रस ही एक ऐसा रस है, बाकी तो सारे इसके निमित्त से उत्पन्न होते हैं, भेद से उत्पन्न होते हैं। हास्य हो, बीभत्स हो, भयानक हो, अथवा सब इससे, उन्हें मुख्य रस करुण है। अब बताओ, इतना तक उन्होंने तीसरे अंक में जो है कह दिया। और तृतीय अंक में छायांक का प्रयोग है, जो कि तीसरा अंक उत्तर रामचरित का प्राण है। जिस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक बहुत प्राण है, उसी प्रकार से तीसरा अंक इसका प्राण है। किसका? उत्तर रामचरितम का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। राम के राज्याभिषेक के तृतीय अंक में, उसके बाद राम के राज्याभिषेक का पश्चात का संपूर्ण वर्णन और महावीर चरित का उत्तर भाग, ये इसमें है। छंद के कुल प्रयोग आपको बता दिया, 19 छंदों का प्रयोग है। अनुष्टुप छंद में 84 श्लोक अर्थात 84, चतुर्शीति अर्थात चतुर्शीति श्लोकों का प्रयोग जो है उसमें किया है। किसमें? अनुष्टुप छंद में। उसके बाद 63 अर्थात 30 छंदों का प्रयोग जो है शिखरणी में किया है। और षड्विंशति अर्थात 26 श्लोकों का प्रयोग बसंतिका में किया है। और पंचविंशति अर्थात 25 श्लोकों का प्रयोग शार्दूल विक्रीडित में किया है। और प्रमुखतया 38 अलंकारों का प्रयोग महाकवि भवभूति ने अपने उत्तर रामचरितम में किया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। उसमें से प्रमुख है उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, अर्थांतरन्यास का अधिक प्रयोग अधिक मात्रा में किया है। बाकी है 38, लेकिन मुख्यतया इनका वर्णन है। जब आपकी इकाई में अलंकार का चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको अलंकारों को बहुत अच्छे से हम समझाएंगे, उसकी चिंता नहीं करें, इसीलिए अभी समय नहीं है। उत्तर रामचरित में कुल पात्रों की संख्या 30 है। इसके अतिरिक्त कुछ पात्रों का उल्लेख मात्र ही इसमें किया गया है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। अब सौरसेनी प्राकृत क्या होती है? वस्तुतः देखा जाए तो दिगंबर जैनों का जो साहित्य है वो संपूर्णतया सौरसेनी प्राकृत में ही लिखा गया है। तो वो सौरसेनी प्राकृत, क्योंकि आपको जब वो पढ़ाया था क्या कहते हैं नक्ष कटिगम का सामन, तो उसमें भी जो है पैशाची प्राकृत का प्रयोग है। तो ऐसे जो नाटक में जो पात्र होते हैं वो मुख्यतया संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए
प्रकृति से आई भाषा, प्रकृत्या आगतः सा भाषा इति प्राकृतः। ठीक है, तो प्रकृति से आई भाषा प्राकृत का वो लोग प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए इसमें भी सौल सैनी प्राकृत का जो है वर्णन है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अब देखें, उत्तर रामचरित में सौल सैनी प्राकृत का प्रयोग है। आगे चलते हैं, देखें नाटक का आरंभ जो है चित्त दर्शन से होता है। प्रथम अंक में राम का राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है, और मंगलाचरण में प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि का लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। मंगलाचरण इसका नमस्कारात्मक है। अभी अपन मंगलाचरण को अन्वय के साथ अर्थ देखेंगे, हम आपको बताएंगे अभी आगे। महाराज दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋष्यशृंग ने 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया था। इसकी सूचना प्रथम अंक में प्राप्त होती है, और महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर के, अर्थात महर्षि जो ऋषि हैं उनका संदेश लेकर के कौन आते हैं, अष्टावक्र नाम के मुनि आते हैं, जो सारा संदेश देते हैं इसका। अब देखें, लक्ष्मण द्वारा सीता के मनोविनोद के लिए लाए गए चित्रवीति में सीता के अग्नि शुद्धि तक की कथा का चित्रण किया गया है, और चित्रवीति कर्ता का नाम, जो प्रथम अंक में चित्रवीति कर्ता उसका नाम है अर्जुन, जो पूरा उसको बनाता है। तो ये भी आप नोट कर लेना, हमने शायद इसमें नहीं देख पाए होंगे, तो वो आप ध्यान रखना। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है, ये देखो लिखा है, चित्रवीति बनाने वाले चित्रकार का नाम अर्जुन है, ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि चित्र दर्शन में जो चित्रवीति बनाता है उसका नाम क्या है, तो अर्जुन है। तो आपको ये जो है याद होना चाहिए। सौधात्की और दंडायन ये वाल्मीकि के दो शिष्य हैं, और ये ध्यान रखना, महर्षि वाल्मीकि के ये शिष्य हैं, सौधात्की और दंडायन। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु है। ठीक है, शंभुक एक शूद्र तपस्वी है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखें, कथा वस्तु देखें, मैंने संक्षिप्त में यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत की है। देखें, लोकापवाद के कारण राम ना चाहते हुए भी सीता का परित्याग कर देते हैं, और सीता त्याग के बाद विरही राम की दशा तृतीय अंक में करुण चित्त वर्णित है। जब वो कहते हैं ना, बासंती वो तमसा और बासंती कहती है कि भाई जो है, ये तो राम को अगर मूर्छित हो जाते हैं, राम 2 से 3 बार मूर्छित होते हैं तृतीय अंक में, तो वो कहते हैं कि भाई इनको कैसे जो है ये जगाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा राम के पानी, मतलब सीता के पानी के स्पर्श से ही, मतलब हाथ के स्पर्श से ही क्या होगा, इनकी ये मूर्छा दूर होगी। तो इस प्रकार से सीता के माध्यम से जो है बार बार स्पर्श कराया जाता है। तो कहना चाहिए राम का सबसे करुण वर्णन अगर किसी में है, भवभूति ने बिल्कुल दया नहीं की इसमें, मतलब भगवान राम को भी उन्होंने रुला दिया। इस प्रकार से वो करुण रस की महानता पर, अर्थात करुण करुण रस के चरम परिपाक पर उतर आए। तो देखें क्या कह रहे हैं, तो तृतीय अंक में करुण चित्त वर्णित है, जो काव्यात्मक दृष्टिकोण से इस नाटक का सर्वस्व है। मतलब कहना चाहिए जो भवभूति ने करुण रस प्रधान नाटक लिखा है, उसका सब कुछ इसमें है। भवभूति ने इस नाटक में दाम्पत्य प्रणय का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। कॉमन एवं कठोर भावों की अनुपम व्यंजना, रम्य और भयंकर प्रकृति चित्रों का सटीक अंकन इस नाटक की विशेषताएं हैं। उत्तर रामचरितम में नाटकीयता का अभाव कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। यह कृति भी नाटकत्व की अपेक्षा काव्यत्व और गीति नाट्यत्व की अधिक परिचायक है। भवभूति की भावुकता और उनका पांडित्यपूर्ण शैली का चरम परिपाक इस कृति में, मतलब उत्तर रामचरित में पूर्णतया लक्षित होता है, दृष्टिगोचर होता है, हमें दिखाई देता है। इस बात का ध्यान रखें। तो अब कुछ जैसे नाटक में कहते हैं कि करुण रस नहीं होना चाहिए, लेकिन भवभूति ने एक नई प्रथा चलाई, तो इस अपेक्षा से इसमें काव्यत्व के कुछ जो है, कहना चाहिए नाटकीयता का कहीं कहीं अभाव दिखाई देता है, लेकिन विद्वानों में ये बहुत लोकप्रिय है। इस प्रकार से चले, अब देखें पात्र परिचय देखने यहाँ पर उत्तर रामचरितम के। सूत्रधार नाटक का प्रारंभ करता है, रंगमंच का अध्यक्ष है, नटः सूत्रधार का सहयोगी है, राम जिनको रामभद्र कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तक कि सीता तो बार बार उसमें आर्यपुत्र कहती है राम को, तृतीय अंक में, है ना। तो आर्यपुत्र भी जो है राम ही है। अयोध्यापति हैं, अर्थात अयोध्या के राजा हैं, सूर्यवंशी राजा हैं, और नाटक के नायक हैं। लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं, शत्रुघ्न लक्ष्मण के छोटे भाई हैं, जनक, जनक कौन है, राम के ससुर हैं,
अष्टावक्र एक मुनि है जो संदेश लेकर के आते हैं। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, आप सब जानते हैं। सौधातिकी वाल्मीकि का शिष्य है, आपको पता है सौधातिकी और दंडायन। देखें, दंडायन वाल्मीकि का शिष्य है। कुशनभु अर्थात कुश और नभ ये राम के पुत्र हैं। चंद्रकेतु लक्ष्मण का पुत्र है। और सुमंत सारथी, विद्याधर ये देवयोनि विशेष एक कहना चाहिए देव पर्याय में जन्मा है। और कंचुकी अंतापुर में रहने वाला वृद्ध ब्राह्मण है। दुर्मुख गुप्तचर है। शंभु एक शूद्र तपस्वी है। मुनि कुमार और सैनिक आदि ये हैं। चलो स्त्री पात्र देख लेते हैं। सीता राजा जनक की पुत्री है, नायिका है नाटक की, और महाराज राम की धर्मपत्नी है। महाराजा राम की बासंती वन देवता है, इस नाटक की सीता की प्रिय सखी है। आत्रेयी एक ब्रह्मचारिणी है। तमसा एक नदी की अधिष्ठात्री देवी है। मुलना एक नदी की अधिष्ठात्री देवी है। उसके बाद भागीरथी गंगा जी हैं। कौसल्या राम की माता है। पृथ्वी सीता की माता है। क्योंकि कहा जाता है सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई, जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। वो यज्ञ किया था राजा दशरथ ने, सारी चीजें। अरुंधति वशिष्ठ मुनि की पत्नी है। विद्यावरी विद्याधर की पत्नी है। प्रतिहारी अंतापुर की द्वारपालिका है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखो उत्तर रामचरित के 7 अंकों के नाम दिए हैं, जिस प्रकार से आपको अभिज्ञान के बताए थे। इसमें देखें, प्रथम अंक का नाम है चित्तदर्शन, 51 श्लोक है, अर्थात 1/50। उसके बाद पंचवटी प्रवेश 63 30 श्लोक है। छायांक 48 श्लोक है। कौसल्या जनक योग 29 श्लोक है। उसके बाद कुमार विक्रम 35 श्लोक है। और कुमार प्रत्यभिज्ञान 42 श्लोक है। 7वें अंक का नाम है संवेदन, जिसमें 21 श्लोक है। इस प्रकार से टोटल ये 7 अंकों के नाम है। चित्तदर्शन, पंचवटी प्रवेश, छायांक, कौशल्या जनक योग, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्यभिज्ञान और संवेदन। अब देखें इसका मंगलाचरण देखना है। इसमें जो है क्या कहते हैं, अनुष्टुप छंद है। इदम कविभ्या पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे, बिंदेम देवतां वाचम अमृतामात्मनः कदाम। अब देखें क्या कह रहे हैं, पूर्वेभ्यः कविभ्या नमो वाकम इदम प्रशास्महे, आत्मनः कदाम अमृतः वाच देवता बिंदेम। अर्थात पूर्वेभ्यः अर्थात पूर्व पूर्व हमारे पूर्ववर्ती कवि, अर्थात कविभ्या कवियों को, व्यास वाल्मीकि भास कालिदास जो भी हमसे पूर्व हो चुके हैं, ऐसा भवभूति कह रहे हैं, उनको क्या करते हैं, नमो वाकम अर्थात नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इदम प्रशासमहे अर्थात यह चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उनके आशीर्वाद से, आत्मनः का नाम अर्थात हमको क्या हो, जगत के पालक विष्णु की कला स्वरूप जो अमर वाणी है, अमृतः वाचा अर्थात अमृत रूपी वाणी, देवता विंदे में उस अमृत रूपी वाणी के देवी को हम क्या करें, प्राप्त करें, यही कामना करते हैं। अब देखें प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है, और इस श्लोक में द्वादश पद हैं, अर्थात द्वादश पदा नांदी है। नांदी का मतलब होता है मंगलाचरण, तो ये नांदी इसमें अनुप्रास एवं संदेश अलंकार है, और अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। अब देखें प्रमुख सूक्तियां देखने हैं इसकी। समय आपका हो रहा है। गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः, अर्थात गुणों में जो है पूजा स्थान क्या होते हैं, गुणियों में गुण ही होते हैं। लिंग अर्थात किसी प्रकार का पुरुष स्त्री नपुंसक ये मैटर नहीं करता है। न च वयः, ना ही आयु मैटर करती है कि कितनी आयु है उसकी, नहीं, ओनली गुण मायने रखते हैं। अभिग्रावा रोदत्यपि जलति वज्रस्य हृदयम, वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, अर्थात वज्र से भी कठोर हैं और कुसुम से भी कोमल है, क्या है, राम का हृदय। ये इसमें चर्चा। एक और रसा करुण एवं निमित्त भेदा दी है, बहुत प्रमुख सूक्ति है, बहुत बार पूछी जाती है कि मात्र करुण रस ही जो है वो प्रमुख है, बाकी तो सब इसके उससे आते हैं। तो ये सारी सूक्तियां हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। जगत जीर्णारण्यम भवति चक्रते ह्युपरते, सत्संग जनानि धन्यापि तारयन्ति तारामेत्रकम चक्षुरागः, तेजसी साम्यतु नारथिना पादाचार मभियुज्यन्ति। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर रामचरितम का संपूर्ण परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोगों को इस प्रकार से ये 11 इकाई आज तक अपनी कंप्लीट होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग 11 इकाइयों का अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आप सभी संस्कृत प्रेमियों को पुनः नमस्कार। कल रविवार है, पुनः मिलते हैं अपनी अगली इकाई के साथ। इसी के साथ
अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी संस्कृत प्रेमियों को सादर नमस्कार, शुभ रात्रि।